रमजान का महीना है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से और वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से सभी देशवासियों को रमज़ान की मुबारकबाद कहूँगा। और साथ ही साथ अभी कुछ दिनों में होली आने वाली है, तो मेरी तरफ से, मेरे वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से आप तमाम देशवासियों को होली की होली बहुत मुबारक, बहुत होली मुबारक। होली मुबारक। वर्ल्ड पीस हार्मनी की सरगर्मियां मुंबई में बहुत तेज हो गई हैं। क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, हमारे जो वर्ल्ड पीस हार्मनी के कार्यकर्ता हैं जगह जगह हैं, और हमारे जो यूथ आइकॉन है एजाज खान है, और हमारे जो माजिद खान हैं, हमारे जो ये कर रहे हैं, यूनुस हैं, खुर्रम भाई हैं, और काफ़ी लोग हमारे जो वर्ल्ड पीस हार्मनी में कर रहे हैं। और हम जगह जगह जो है लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे। और अभी एक चीज़ हम और करने जा रहे हैं एजाज के नेतृत्व में, कि हम गरीब जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें हम अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से एक राशन की किट भी इंशाल्लाह जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे। एजाज, आप कई सारी पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हो, निर्दलीय भी आपने लड़ा है। आपको इस संगठन में ऐसा क्या लगा कि आपने अपने आप को इसके लिए समर्पित कर दिया है? देखिए, मैंने असदुद्दीन ओवैसी से मदद मांगी, मुझे नहीं मिली। मैंने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए इलेक्शन लड़ा, उसने मुझे टिकट तो दी, लेकिन वो साथ में मैदान में मेरे साथ नहीं उतरा। वो अपनी एसी गाड़ियों में घूम रहा था, लेकिन मेरे लिए वो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र की गलियों में नहीं आया। उसने मेरे लिए सभा नहीं ली, उसने मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद से कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, अगर किसी का साथ देता है तो पूरा दे, जिस तरह से मैं तेरा साथ देता था, जिस तरह से तू ये बोलता था कि एजाज भाई जरा मेरा रीट्वीट मार दो, जरा मेरा ये लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ये पूरी दुनिया जानती है कि मैंने हर शख्स की मदद की है जो हक के लिए लड़ाई लड़ता है। मुझे तू वैसा ही लगा था, लेकिन मेरी जान, तूने मेरे को आधी रात को आके टिकट, तेरे कार्यकर्ता आए, मुझे बोले कि टिकट लो और तुम लड़ो इलेक्शन, भाई तुम्हारे साथ है। उसके बाद तुम गायब हो गए। क्या किसी पार्टी ने तो नहीं भेजा था तुझे मेरे पास, मेरे भाई? ये आज तक मैं सवाल, और इसीलिए मुझे 145 वोट मिले। तूने मेरा सपोर्ट नहीं किया, तू आया नहीं, और मेरा नाम भी खराब हुआ, मेरा पॉलिटिकल करियर पे भी दाग लग गया था। वो तो शकील सैफी साहब है, जो मेरे कायद, जिन्होंने मुझ पे हाथ रखा अल्लाह के करम से और मेरे माँ बाप की दुआ से, और मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुझे यूथ आइकॉन भी बनाया, और मुझे साथ लेके भी चल रहे। तो किसी का साथ दो तो ऐसा दो। वर्ल्ड पीस हार्मनी कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। कोई उसमें एक आदमी नहीं है, सब लोग है। ये जिसमें जो 4 पिलर है ना हिंदुस्तान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों की ये पार्टी है, और ये चारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे 5000 मेंबर तो यहाँ बन चुके हैं, और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे मेंबर्स है हमारे पास। और हमारा काम क्या है? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये संस्था इन्होंने इसलिए बनाई कि वर्ल्ड में पीस आ सके, कोई गरीब तकलीफ में हो तो उसकी मदद हो सके। शकील सैफी हॉस्पिटल में लोगों के इलाज चलते हैं, और आप देखिए उनका जो इनॉग्रेशन था, वो नितिन गडकरी साहब, एकता कपूर, जितेंद्र साहब और भी काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियतों ने किया। उसके बाद वहाँ सबका इलाज चलता है, एम्बुलेंसें चलती है इनकी, और बिना पॉलिटिकल, इनको कोई वोट नहीं चाहिए, कोई टिकट नहीं चाहिए। उसके बाद देखो, कोई भी नेता ये काम इसलिए करता है कि उसे वोट चाहिए। जब इलेक्शन होता है तो वो लोगों को बांटने लगता है, जब इलेक्शन होता है तो गलियों में उतरता है वो। लेकिन ये शख्सियत 24 घंटा, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, आप पहुंच गए हॉस्पिटल में, आपका इलाज हो जाएगा। इन तक बात पहुंची, आपको मदद मिल जाएगी। अभी मैं बता रहा हूं, किसी शख्स की मां का इंतकाल हो गया था, रमजान के महीने में इन्होंने जो कमाया है, उसने इन्हें फोन किया। ये जानते भी नहीं थे, किसी ने नंबर उनको दिया था, उस शख्स ने इनको फोन किया, और मैं सुन रहा था। और ये मुझे बोल रहे थे 2 मिनट रुक साइड में, क्योंकि मेरे सामने हर बात करते हैं, लेकिन कभी किसी को मदद करने की बात होते तो ये मेरे सामने नहीं करते, साइड में तो मैं सुन रहा था। तो बोल रहे थे कि हाँ बोल। तो किसी ने सामने से बोला कि मेरी माँ मर गई है, तो इन्होंने बोला पूरा खर्चा मैं करता हूँ, कोई चीज़ की टेंशन मत लो, अभी भिजवाता हूँ। और फटाक से दूसरे फोन से इन्होंने फोन लगा के उसको पैसा भिजवाया। ये होता है असली कायद, इसलिए मैं इनको कायद बोलता हूँ, इनको मैं गॉडफादर बोलता हूँ। किसी का साथ दो तो पूरा दो। शकील सर, आए दिन आपको धमकियां मिलती रहती हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा, क्या डर नहीं लगता है? देखिए, डर तो नहीं लगता है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जब चाहेगा जब मौत कर देगा, और ज़िंदगी देने वाला वही देखेंगे है। कौन आता है। और रही बात, मुझे आए दिन काफ़ी संगठनों से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है, मेरे परिवार को मारने की धमकियाँ मिल रही हैं।
और बहुत ज़्यादा धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मैंने इसकी सूचना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, पुलिस कमिश्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने सबको इसकी कंप्लेंट दे दी है। इसके ऊपर मुझे ज़रूर है, मुझे अपने कानून पे और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी फैसला कानून लेगा मुझे मंजूर है। आप आए दिन दौरे करते रहते हैं देश भर में, क्या सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है? नहीं, मेरे को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, मेरी सुरक्षा सिर्फ़ अल्लाह करता है और सुरक्षा के लिए मैं दौरे नहीं करता हूँ, मैं तो लोगों की मदद के लिए दौरे करता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो। हमारी संस्था का नारा है, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और तमाम मेरे दोस्तों को जिसको भी मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। चाहे उनको लॉयर की ज़रूरत हो, चाहे उनको कानूनी मदद की ज़रूरत हो, चाहे उनको राशन की ज़रूरत हो, चाहे उनको मेडिकल की ज़रूरत हो, चाहे उनको एडवाइस की ज़रूरत हो, चाहे उनको कोर्ट की ज़रूरत हो, हमारी वर्ल्ड पीस हार्मनी ये काम हमेशा करती रहेगी। और मैं मीडिया से भी ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, मीडिया का कोई नहीं है, इनको कोई नहीं बोलता। मीडिया को भी अगर कोई मदद की ज़रूरत चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मीडिया वाले सारे दोस्त हमारे भाई वो हैं। लाल टी शर्ट वाला हंस रहा है, और आपको इससे बचो। जब आप लोग हमें दिखाते हो तभी हम स्टार बनते हैं। बड़े बड़े स्टार आप मीडिया वालों ने बनाए हैं और मैं उन लोगों को भी, आप मीडिया वालों को बायकॉट करना चाहिए जो लोग आपके ऊपर, कपड़े के ऊपर छीटाखानी करते हैं और आपको मतलब ऐसा समझते हैं। अगर आप किसी स्टार को ना दिखाओ तो वो स्टार नहीं बन सकता। तो आपको सल्यूट है, आपको सलाम है और आप लोगों की मदद खुल करके हमें सामने आना चाहिए। मुझे अगर कुछ भी मदद की ज़रूरत हो, पूरी, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे की मीडिया से बात कर रहा हूँ, सबसे, किसी को कोई भी मदद चाहिए आप एजाज को बताएं, माजिद खान को बताएं और मुझे बताएं। मेरे से जो मदद होगी मैं खुल के करूँगा। और इसलिए नहीं कि आप मुझे दिखाओगे, दिखाओ या मत दिखाओ, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप एकता कपूर के काफी करीबी माने जाते हैं। अब आपने मीडिया को आश्वासन दिया है ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर, जो लोग यहाँ पर अपने सपने लेकर के आते हैं मुंबई में कि उनको एक बड़ा स्टार बनना है या कुछ करके दिखाना है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या ऑफर है? मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ, तो मैं फिल्म वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, पत्रकारों के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक पत्रकार पहले रहा हूँ, पंजाब केसरी में भी रहा हूँ और मैंने खुद का पेपर भी चलाया है, मेरी खुद की मैगजीन भी थी। तो मैं अपने पत्रकार भाइयों के लिए कुछ भी करूँगा। क्या बात है सर, वेरी गुड। सर, नीतीश राणे जो महाराष्ट्र में मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं। मैं नीतीश राणे को यही समझाना चाहता हूँ कि बेटा, तू जो है ये मत बोल कि आतंकवादी पैदा होते हैं। इस देश में सभी मुसलमानों ने, आज तूने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जब तेरे पापा कांग्रेस में थे और सोनिया गांधी के यहाँ जाते थे, तो बेटा अपने पापा से पूछ कि कैसे उन्होंने राजनीतिक शुरू करी, अपने पापा से पूछ शकील शैफी कौन है, कैसे तुमने राजनीतिक शुरू करी और कैसे आज तुम धर्म को मत बांटो। किसी मुसलमान को या हिंदू को कोई आतंकवादी कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर मदरसों में आतंकवादी बनते तो ये दरवाजे जो बनाते हैं ये मुसलमान बनाते हैं। आज इंडिया गेट के ऊपर आओ मेरे साथ, 90% शहीदों में मुसलमानों के नाम हैं, शहीदों के नाम हैं मुसलमानों के। और कारगिल में हमने युद्ध जीता, हमने कौन सा हमने शहादत नहीं दी। और आज भी नीतीश राणे को मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार को आप भाग जाओगे, लेकिन आप हमें बोलो इस देश के लिए कुर्बानी देनी है, इस देश के लिए जान देनी है, सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूँ अपने देश के लिए जान देने के लिए। और मैं भी खड़ा हूं। मुसलमान समाज के सारे लोग हम जान देने के लिए तैयार खड़े, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए। इस वतन की मिट्टी के खातिर हम मर भी सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। माजिद सर, आप महाराष्ट्र में महासचिव बनाया गया है आपको इस संगठन का, क्या कहेंगे वर्ल्ड पीस हार्मनी के लिए? मैं हमारे जो डॉक्टर शकील सैफी साहब है, पहला तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मेरा दोस्त, मेरा भाई एजाज, जिसने मुझे हर वक्त सपोर्ट दिया, हर वक्त मेरे लिए खड़ा रहा। और मैं आज हमारे वर्ल्ड पीस हार्मनी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों से, कि आप हमारे साथ जुड़े, आपकी जो तकलीफ़ें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं वो हमें बताएं, हम आप तक पहुँचेंगे, आपकी परेशानियों को हल करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो हम सब एक होकर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वर्ल्ड पीस हार्मनी हमेशा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके है। हमारे आदर्श हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हम नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को
हम पूरे देश में, पूरी गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, जिला पंचायत में, जगह जगह पहुंचाएंगे। देश के प्रधानमंत्री के शासन का 11 साल का शासन जो उन्होंने किया है और जो आगे करेंगे उसको हम देश के जनता तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एजाज भाई, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि आप सलीम खान जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप शायद मिलने भी गए थे उनसे या फिर मिलने जाने वाले हैं? मैं गया था, वो आईसीयू में थे। देखो क्या होता है कि सलमान खान एक ऐसी शख्सियत है जो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के। और मैं जेल में भी था तो मेरे घर में क्या ठीक है क्या नहीं है वो हमेशा पूछते थे, खबर निकलवाते थे। मैं जो बिग बॉस में मुझे जो उन्होंने इज्जत दी, जो मोहब्बत दी, उसके वजह से आज तक मैं चल रहा हूँ। प्लस अगर उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई है और मुझे पता चलता है, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं गया, वो आईसीयू में थे। मैं रमज़ान के महीने में सबसे मुसलमानों से भी ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सलीम खान साहब के लिए आप दुआ करिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। बहुत ठीक है अभी तो माशाल्लाह वो, लेकिन जल्द से जल्द घर आ जाए और अल्लाह उनको शिफा दे और सलमान भाई को भी हर आफत बला हर मुसीबत से बचाए, उनको हर बुरी नज़र से बचाए और दुश्मनों से बचाए और उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरे सारे हिंदू भाइयों को जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनको मैं होली मुबारक कहता हूँ अपनी तरफ से, कि होली मनाना, अच्छे से मनाना, कलर प्यार का लगाना, कलर नफरत का मत लगाना और एक दूसरे को तकलीफ मत देना, सिर्फ प्यार से। और मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमज़ान का महीना है, आपका रोज़ा होगा और आपके हिंदू भाई होली खेल रहे होंगे, अगर कलर लग जाता है ना तो बुरा मत मानना, उसको गले लगाना और बोलना होली मुबारक। इससे ईमान नहीं जाता, याद रखना। हमारा ईमान इतना कच्चा नहीं है कि कलर लग जाने से चला जाए। ईमान की वो दौलत है कि उसे गले लगा के बोलना होली मुबारक मेरे भाई, और खुद भी थोड़ा कलर लगा लेना। हिंदुस्तान को अभी प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं मेरे यारो, नफरत की नहीं मेरे यारो। आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है आप, मतलब तो उनके लिए आपके दरवाजे आप वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, वर्ल्ड पीस हारमनी www.com पर, वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं और हम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर के साथ खड़े हैं जो भी हमारे। और एक ही चीज का इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एक फेक आईडी भी चल रही है वर्ल्ड पीस हारमनी की। अगर जब तक उसमें आपको रजिस्टर हमारे लोग ना दिखे और आपको मैं या कायद या माजिद या कोई भी जानकार आदमी ना हो, आप उन्हें कोई भी तरह का फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स या कुछ ना दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो रहा है सारी संस्थाओं के साथ, जो हमारी संस्था के साथ भी हो रहा है। तो बी केयरफुल। सर, ये फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका चार्ज भी है? फ्री? नहीं, कुछ नहीं, फ्री फ्री ऑफ में। कॉस्ट। और ये जो और बताता हूँ कि हमारी संस्था आज तक किसी से 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया, जो करते हैं हम इसलिए अपने देना हाथ भी से मत। करते हैं। और डोनेशन किसी को देना भी मत। मेंबरशिप और फीस कोई बोले नहीं है, आपको 100 रुपए कोई- 500 रुपए मेंबरशिप कोई फीस है, कुछ मेंबरशिप मत नहीं है देना। हमारे, कुछ नहीं है, नाम डोनेशन लेते हैं। सर, जब से मुंबई में नई मेयर बनी है तब से यहाँ पर ठेली पटरी वालों को खत्म किया जा रहा है। क्या वर्ल्ड पीस हारमनी उनके लिए कुछ करेगी? बिल्कुल, हम अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील करेंगे और हम मेयर साहब से भी मिलेंगे और उनसे बोलेंगे कि रेडी पटरी वालों को लगाने दें, क्योंकि रेडी पटरी वाले ना हो तो छोटे जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो रेडी पटरी वालों को भी मैं मेयर साहब से भी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूँ कि उन रेडी पटरी वालों को भी यहाँ पर ठिये लगाने दें और उनको दुकानें चलाने दें, क्योंकि अगर गरीब नहीं होगा तो ये देश कैसे रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।